तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट कोडिंग। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम मल्टी डायमेंशनल एरे को पढ़ने वाले हैं। अब देखो, मल्टी डायमेंशनल एरे इतना ज्यादा डेप्थ में पढ़ना है क्या? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। बहुत शॉर्ट में, बहुत ऊपर से पढ़ना है। इतना ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत इसको अभी नहीं है। मैंने कहा ना, ये एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे, ये सब डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में आपको ज्यादा अच्छे से पढ़ने को मिल रहा होगा। अभी सिर्फ और सिर्फ एक छोटा इंट्रोडक्शन सॉर्ट ऑफ हम देंगे इसको। अब मल्टी डायमेंशनल एरे का मतलब क्या है? अभी तक हमने जो एरे पढ़ी वो वन डायमेंशनल एरे थी। वो वन डायमेंशनल एरे थी। वन डायमेंशनल एरे का मतलब क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेड्थ में प्रोपोगेट करती थी। ठीक है, अब ये ब्रेड्थ में प्रोपोगेट करती, बहुत ज्यादा हार्ड लैंग्वेज मैंने ले ली, लेकिन ऐसा समझो कि सिर्फ वो एक तरफ बढ़ती थी। हम सिर्फ एक तरफ ही उसमें बॉक्सेस ऐड कर सकते थे। लेकिन मल्टी डायमेंशनल एरे का मतलब क्या है कि इसमें 2D एरेज भी आ जाएंगी, इसमें 3D एरेज भी आ जाएंगी, इसमें 4D एरेज भी आ जाएंगी। अब 3D 4D एरे हम नहीं पढ़ेंगे, हम 2D एरे पढ़ेंगे, और ज्यादातर यूज भी आप 2D एरे का कर रहे होंगे। ठीक है। अब सबसे पहले हम भैया एक थोड़ा सा लॉजिक लगा के, एक थोड़े लॉजिक बहुत ही बढ़िया से एग्जांपल से समझते हैं कि भैया ये 2D एरे जो है ये क्या होता है। ठीक है, 2D एरे जो है ये क्या होता है। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको एक एरे का एग्जांपल बताया था कि आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, उन सभी बच्चों के जो मार्क्स हैं आप एक एरे में स्टोर करेंगे। तो लेट अस सपोज अभी आपकी क्लास छोटी है, आपकी क्लास में सिर्फ और सिर्फ 5 बच्चे हैं, तो सिर्फ 5 मार्क्स जो है आप स्टोर कर पाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल भैया। लेकिन हम बात करें एक स्कूल की, हम बात करें बेटा एक स्कूल की। स्कूल के अंदर मल्टीपल क्लासेस होती हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। अब अगर आपको हर क्लास का डेटा स्टोर करना है तो या तो आप हर क्लास की इंडिविजुअल एरे बनाओ, या फिर आप एक स्कूल नाम की 2D एरे बना लो। तो लेट अस सपोज भैया ये हमारी एक एरे है, हम क्या करते हैं इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। ठीक है, मान लो हमारे स्कूल के अंदर 3 क्लासेस हैं। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं इसका डेटा स्टोर करने के लिए। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो बेटा आप हर क्लास के लिए इंडिविजुअल एरे बनाइए, या फिर आप एक 2D एरे बना लीजिए स्कूल नाम से। तो 2D एरे बेसिकली क्या होता है? 2D एरे इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एरेज। कहने का मतलब क्या है? एक से ज्यादा एरेज को अगर हम आपस में कंबाइन कर दें तो 2D एरे बन जाती है। तो 2D एरे बेटा कुछ ऐसी दिखेगी। 2D एरे बेटा कुछ ऐसी दिख रही होगी। कैसी दिखेगी? 2 डायमेंशनल एरे कुछ ऐसी दिखेगी। कैसी दिखेगी? रुक जाओ, बना ले थोड़ा, रुक जाओ। लेट मी मेक दिस। ये हो गई भैया आपकी स्कूल नाम की 2 डायमेंशनल एरे। अब इसमें समझो, जब हम क्लास की बात करते थे, एक छोटी एरे के अंदर जो 1 डायमेंशनल एरे है, इसके अंदर 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे इंडेक्सिंग होती थी। सेम यही इंडेक्सिंग यहां भी चलेगी, 0, 1, 2, 3 और 4। लेकिन हमने क्या कहा था कि भैया ये है पहला बच्चा, ये है दूसरा बच्चा, ये है तीसरा बच्चा, ये है चौथा बच्चा, ये है 5वां बच्चा। सब बच्चों का नाम लिखने की बजाय हमने हर बच्चे को एक इंडेक्स नंबर दे दिया। ठीक इसी तरीके से हर क्लास का नाम लिखने की बजाय हम क्या करेंगे? हर क्लास को एक इंडेक्स वैल्यू दे देंगे। तो क्लास 1 का 0 इंडेक्स, क्लास 2 का 1 इंडेक्स, क्लास 3 का 2 इंडेक्स। ये हो गई भैया आपकी 2 डायमेंशनल एरे। इसे हम कहते हैं 2D एरे। अब अगर ये क्लास 1 के सभी डेटा है, क्लास 1 का सभी डेटा कहां आएगा? क्लास 1 का सारा डेटा यहां आ जाएगा। 31, 32, 33, 34, 35। भैया तीनों क्लास में तो सेम मार्क्स हैं, सेम मार्क्स चढ़ा दो, कोई बात नहीं। तो क्लास 1 का जो डेटा है वो 0 नंबर इंडेक्स में आएगा। कहां पे? 0 नंबर इंडेक्स में आएगा। क्लास 2 का जो डेटा है वो 1 नंबर इंडेक्स पे आएगा। क्लास 3 का जो डेटा है वो 2 नंबर इंडेक्स पे आएगा। ठीक है भैया, ठीक है। हम ये चीज समझ चुके हैं कि क्लास 1 का डेटा 0 इंडेक्स पे आया, क्लास 2 का डेटा 1 इंडेक्स पे आया,
क्लास 3 का डेटा सेकंड इंडेक्स पे आया। भैया अगर यहाँ पे क्लास 4 होती तो उसका डेटा कहाँ जाता? अबे एक और यहाँ पे एरे बन जाती, एक और जुड़ जाती एरे, और ये इसका इंडेक्स होता 3 और इसके अंदर सभी डेटा हम रख देते। इसी को कहते हैं बेटा टू डायमेंशनल एरे। यही है आपकी टू डायमेंशनल एरे। तो वन डायमेंशनल एरे में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एरे होती है, और मल्टी डायमेंशनल एरे में, या हम कह सकते हैं टू डायमेंशनल एरे में मल्टीपल एरेज होती है। क्या होती है? मल्टीपल एरेज होती हैं। तो क्रोनोलॉजी समझो। एक वेरिएबल के अंदर एक एलिमेंट होता है, एक एरे के अंदर मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और एक 2D एरे के अंदर मल्टीपल एरेज होती हैं। समझे? जैसे अगर मैंने सचिन नाम का अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया होता तो उसके अंदर मैं 31 स्टोर कर देता। ये है भैया सिंगल वेरिएबल, एक एलिमेंट है। अगर हम एरे की बात करें तो यहां मल्टीपल एलिमेंट्स हमारे पास है, मल्टीपल डेटा है, ठीक है। और अगर हम एक 2D एरे की बात करें तो यहां मल्टीपल एरेज हैं। क्या है? ये एरे नंबर 1, ये एरे नंबर 2, ये एरे नंबर 3, एरे नंबर 4, ऐसे सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है भैया, ठीक है। अब जब हम विजुअलाइज कर चुके हैं कि हमारी टू डायमेंशनल एरे कैसी दिखती है, तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं कि भैया टू डायमेंशनल एरे को कोड में एक्चुअली किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से हम उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं, ये सभी चीजें जो है अब हम देख लेते हैं। अरे सजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माई। तो भैया ये रही मेरी एक टू डायमेंशनल एरे जिसका नाम मैंने रखा है स्कूल। तो अगर मुझे इस एरे को इनिशियलाइज करना है तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि इस 2D एरे के अंदर कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो देखो ये जितनी भी लाइनें आपको दिख रही है ना, जितनी मैं कहता हूं सुनो, जो नंबर होगा 1D एरे का, मतलब आपके 2D एरे के अंदर जितनी 1D एरे होंगी वही होगा रो का नंबर। या इसको ऐसा समझ लो कि जितने भी अबे इसको वर्टिकल बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, जितने भी हॉरिजॉन्टल डब्बे होंगे, जितने भी हॉरिजॉन्टल कॉलम्स होंगे, जितने भी हॉरिजॉन्टल सेक्शंस होंगे, इनको हम कहेंगे कि रोज है। तो ये हो गई रो नंबर 1, ये हो गई रो नंबर 1, ये हो गई रो नंबर 2, ये हो गई रो नंबर 3। अब ये चीज आपने लूप्स के टाइम पे भी पढ़ी है, ठीक है, ये चीज आपने लूप्स के टाइम पे भी पढ़ी है। अब हम कह सकते हैं कि भैया यहां पर देखो, अब 1 2 3 4, तो यहां हम कहेंगे कि भैया यहां टोटल 4 कॉलम्स है, तो अगर हम स्कूल नाम की 2D एरे की बात करें तो यहां पर 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स है, ठीक है। अब अगर मुझे इस टू डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज करना है, अगर मुझे इस टू डायमेंशनल एरे को कोड के अंदर लिखना है, मेमोरी के अंदर एक्चुअली बनाना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, सबसे पहले इसका डेटा टाइप लिखूंगा। सबसे पहले उसका डेटा टाइप लिखूंगा। एरे में भी हम क्या करते थे, सबसे पहले एरे का डेटा टाइप डिफाइन करते थे। ये भी एक एरे ही है, तो सबसे पहले इसका डेटा टाइप लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे एरे का नाम। तो इस केस में हमारे एरे का नाम क्या है, स्कूल। अब वहां पर जब हम एक एरे बनाते थे तो यहां क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमें भैया यहां पर नंबर ऑफ सेक्शंस बताने होते थे, तो यहां 1 2 3, इसका साइज है 3, तो यहां हम लिख देते सीधा 3, यहां हम साइज लिख देते थे। लेकिन क्योंकि यहां पर हमारे पास रोज और कॉलम्स हैं, तो यहां पर हम सिंपली पता है क्या करेंगे, यहां पर हमें 2 सेक्शंस में 2 ब्रैकेट्स में हमें इसका साइज डिफाइन करना होगा। साइज क्या है, साइज ये है कि भैया इसके पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं और नंबर ऑफ रोज कितने हैं। तो बेसिकली जो आपका पहला कॉलम है ना, जो आपका पहला ब्रैकेट है, उसके अंदर आपको नंबर ऑफ रोज डिफाइन करने हैं, और जो आपका दूसरा ब्रैकेट है उसके अंदर आपको नंबर ऑफ कॉलम्स डिफाइन करने हैं। और इक्वल टू करके आप सिंपली क्या करेंगे, यहां पर आपको जो भी डेटा चाहिए वो आप लिखेंगे। तो मान लीजिए पहली रो के अंदर मुझे चाहिए 4 5 6 7, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये करली ब्रैकेट्स के अंदर एक और करली ब्रैकेट लगाऊंगा और इसके अंदर कॉमा से सेपरेट करके 4 5 6 7 ये लिख दूंगा, ठीक है, ये लिख दूंगा। अब इसको आप ऐसा भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर 1 2 3 एरेज ही हैं, तो तीनों एरेज को हम अलग अलग डिफाइन करेंगे। तो मान लो यहां पर मुझे चाहिए 8 9
10 11, तो यहाँ पर एक और ब्रैकेट लगाऊंगा कॉमा लगाने के बाद, ठीक है, और यहाँ पर 8 9 10 11 ऐसा मैंने लिख दिया। फिर एक और एरे बची हुई है, एक और थर्ड वाली रो बची हुई है, यहाँ पर मुझे 12 13 14 15 ये डेटा रखना है, तो इसमें मैंने एक और ब्रैकेट लगाया और यहाँ पर मैंने लिखा 12 13 14 15 और यहाँ पर हमने सेमी कॉलन लगा के इसको क्लोज कर दिया। तो कुछ इतना कोड लिखने के बाद आपने एक स्कूल नाम की 2D एरे बना ली है, जिसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर, क्योंकि यहाँ सारे हमने इंटीजर नंबर्स रखे हैं। अब आपका होमवर्क क्या है कि इसको आप फ्लोट के लिए बनाएंगे और साथ ही साथ आप इसको एक कैरेक्टर के लिए बनाएंगे। ठीक, मेरी बात समझ में आई? हाँ जी भैया। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई। यहाँ पर रोज का नंबर क्या है, 1 2 3, तो यहाँ 3 है रोज का नंबर और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये है भैया 4 कॉलम्स का नंबर। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ जी भैया, आपकी बात समझ में आ चुकी है। अब ये तो हो गई भैया, इस तरीके से हम एरे को इनिशियलाइज करते हैं, इस तरीके से हम 2D एरे एक्चुअली कोड में बनाते हैं। लेकिन मान लीजिए मुझे ये 10 जो है एक्सेस करना है, तो भैया एरे के अंदर तो क्या होता था कि यहाँ पर 0 1 2 इंडेक्स नंबर होता था। अब इस इंडेक्स की जो भी वैल्यू है वो अगर एक्सेस करना है तो सिंपली लिख देंगे सी आउट और एरे का नाम, तो एरे का नाम मान लो क्लास था और भैया यहाँ पर इंडेक्स नंबर हमने लिख दिया। अब 2D एरे के अंदर अगर हमें कोई एलिमेंट एक्सेस करना है तो वो कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पे आप सिंपली क्या करोगे, सी आउट लिखोगे, एरे का नाम लिखोगे और यहाँ पर आपको 2 इंडेक्स देने पड़ेंगे। तो हमेशा याद रखना, जो पहला कॉलम होता है उसके अंदर आप रो नंबर डालेंगे, मतलब रो का इंडेक्स डालेंगे, और जो दूसरा कॉलम होता है उसके अंदर आप कॉलम का इंडेक्स डालेंगे। तो अगर हम 10 को एक्सेस करना चाहते हैं तो इसका रो इंडेक्स क्या है भैया, इसका रो इंडेक्स है 1। अभी ये रो नंबर 2 नहीं, ना, यहाँ काउंटिंग 0 1 2 से शुरू होती है, तो इसका रो इंडेक्स क्या है 1, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और इसका कॉलम इंडेक्स क्या है 2, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। जैसे ही आपने इतना लिखा आपको भैया 10 आउटपुट में मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या इसे हम फटाक से कोड करके देख लें? बिल्कुल भैया, इसे हम फटाक से कोड करके देख लेते हैं। तो चलिए अब हम इसे कोड करके देख लेते हैं। सबसे पहले हैश इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है, और इंट मेन फंक्शन के अंदर आप अपनी एरे को बना रहे होंगे। ठीक है, तो एरे बनेगी कैसे भैया, हम सिंपली सबसे पहले उसका डेटा टाइप लिखेंगे, फिर एरे का नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे कि उसमें कितनी रोज हैं। तो मान लो कि मैं इस वाली एरे के अंदर 3 रोज रखना चाहता हूं, और फिर हम लिखेंगे कि उसमें कॉलम्स कितने होंगे। ठीक है, तो कॉलम्स आ गया। अब इक्वल टू डाल के हम सिंपली क्या करेंगे, यहां पर हम जितनी एरेज, मतलब बेसिकली जो आपका रो नंबर 3, तो उतनी एरेज हम बना लेंगे। तो जो हमारा पहला रो होगा इसके अंदर मैंने लेटर सपोज 4 डाला, 5 डाला, 6 डाला, 7 डाला, तो ये आपके पहले रो का डेटा हो गया। फिर अगर हम दूसरे रो की बात कर ले तो दूसरे रो में हमारा है, दूसरे रो में लेटर सपोज क्या है, मान लो कि 10 है, ठीक है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है। ठीक है, तो ये हमारे दूसरे रो की कहानी हो गई। अब अगर तीसरे रो की बात करें तो तीसरे रो में क्या है भैया, तीसरे रो में मान लो 22 23 24 25 ये सारे नंबर्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम एक कॉलन लगा देंगे। तो बेसिकली आपका 2D एरे कुछ ऐसा ही बनेगा। ये हो गई आपकी पहली रो, ये हो गई आपकी दूसरी रो, ये हो गई आपकी तीसरी रो। ठीक है, अब ये हो गया रो नंबर 0 इंडेक्स। रो इंडेक्स इसका क्या है 0, इसका रो इंडेक्स क्या है 1, इसका रो इंडेक्स क्या है 2। अगर मैं कहूँ मुझे 12 को एक्सेस करना है तो 12 आपका कॉलम नंबर कौन से पे है भैया, कॉलम ये है कॉलम, इसका अगर 10 का कॉलम इंडेक्स देखें ये है 0, बंद कर बे इसको। 10 का कॉलम इंडेक्स क्या है 0, 11 का कॉलम इंडेक्स क्या है 1 और 12 का कॉलम इंडेक्स क्या है 2। ठीक है, और अगर इस एरे की रो इंडेक्स की बात करें तो इसका रो इंडेक्स है 1। ठीक है, रन करके देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं। तो भैया हमारी जो एरे है वो बन चुकी है, 2D एरे जो है वो बन चुकी है। अब हम सी आउट कराते हैं स्कूल नाम की एरे के अंदर। सबसे पहले रो इंडेक्स बताएंगे, तो 12 का रो इंडेक्स क्या है 0 1, तो रो इंडेक्स है 1। ठीक है, फिर हमने बताया इसका कॉलम इंडेक्स 0 1 2। ठीक है, तो इसका कॉलम इंडेक्स हो गया बेटा 2। अब जैसे ही इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पर हमें 12 आंसर में मिल गया। ये बता रहा है कि रो इंडेक्स 0 और कॉलम इंडेक्स 2 में 12 रखा हुआ है।
तो ये पूरा कॉन्सेप्ट बेटा 2D एरे का, इसे आप थोड़ा सा खुद के हिसाब से करके देखेंगे और इसमें आपका एक होमवर्क ये रहेगा कि आप ये जितने भी वैल्यूज हैं ये आप खुद से फिल करें, ये आप खुद से फिल करें। अब मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता देता हूँ कि ये कैसे करना है, ये चीज़ कैसे करनी है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। देखो बेसिकली क्या है कि अगर आपको इस जगह पे कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, आप सी इन कराएंगे स्कूल पहले एरे का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ रो इंडेक्स और फिर यहाँ कॉलम इंडेक्स लिखेंगे। तो इसका रो इंडेक्स कितना है 0, इसका कॉलम इंडेक्स कितना है 1। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको कुछ सी इन कराना है तो आप क्या लिखेंगे, सी इन स्कूल, इसका रो इंडेक्स कितना है 0, कॉलम इंडेक्स कितना है 1, ठीक है। कॉलम इंडेक्स कितना है 1, सॉरी इसका कॉलम इंडेक्स आपका 0 ही रहेगा, इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर करानी है तो मैं लिखूंगा स्कूल रो इंडेक्स 0, कॉलम इंडेक्स 2। ऐसे ही करते करते आप सबके लिए करेंगे। अब आपका होमवर्क ये है, क्योंकि ये चीज़ हमने पैटर्न में ऑलरेडी करी है। अब हिंट के लिए मैं आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ 2 लूप्स का इस्तेमाल होगा, एक होगा आउटर लूप जो 0 से 2 तक चलेगा, और एक होगा इनर लूप जो कि 0 से 3 तक चलेगा, ठीक है। तो आप इन 2 लूप्स का इस्तेमाल करके, फॉर लूप का यूज कर लेना, इन 2 लूप्स का इस्तेमाल करके आप सी इन कराएंगे, मतलब इसके अंदर डेटा फिल करेंगे। ये चीज़ आप खुद से करके देखना, नहीं अगर समझ में आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसकी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी ये इजी है, खुद से करके देखोगे, खुद दिमाग लगाओगे, चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो इतना कॉन्सेप्ट अभी आपका मल्टी डायमेंशनल एरे का। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करिए, नोट्स अच्छे से बनाइए, अपना ध्यान रखिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।